किसान भाई आलू की खेती में इच्छुक हैं, जो आलू खेती करना चाहते हैं। पहली बात तो कुछ ऐसे किसान होंगे जो पहले से भी आलू की खेती कर रहे हैं, और कुछ ऐसे नए किसान भी हर साल जुड़ते हैं जो आलू की खेती के में आगे रुचि रखते हैं। तो जो नए किसान हैं उनके लिए थोड़ा मार्गदर्शन मैं करना चाहूँगा कि पीएच जो है मान जो है मिट्टी की, अगर आपने जाँच नहीं कराई है, जो कृषि में सबसे पहली बात होती है कि जिस भूमि में आप जो चीज़ करने जा रहे हैं, क्या वो भूमि आपके आलू की खेती के लिए उपयुक्त है या नहीं? इसके लिए आप मिट्टी की जाँच जो है, आप इसको करा लें। अगर नहीं करा पा रहे हैं, तो एक सामान्य पहचान से है कि जिसमें बलुई दोमट मिट्टी अगर आपकी है, पीएच का मान जो है, अगर पीएच टेस्ट बहुत आसानी से हो जाता है, 6 से 8 के बीच में अगर पीएच आ रहा है, उचित जल निकास वाली मृदा है, अगर पानी अच्छे तरीके से निकल जा रहा है, तो सामान्यतः ऐसी भूमि का आप चुनाव कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि जो भूमि आप लेने जा रहे हैं, खेत की तैयारी जो है और खेत का समसामयिक प्रबंधन, यदि किसी भी खेती को शुरू से ही समझ लिया जाए कि इस खेती में समस्याएं क्या हैं, यानी जो मूल समस्याएं हैं उसकी हम बात पहले से अगर समझ लें कि इसमें हमें चुनौतियां क्या-क्या आनी हैं, इसको कितनी इसकी खुराक है, और इसमें समस्याएं कीट रोग बीमारी की आती हैं, और इसके विपणन की बात आती है। यानी आप थोड़ी-सी चर्चा इस पे भी बिंदुओं पे अगर हम पहले से कर लें, तो हमें कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा बाद में। होता क्या है, जब हम जी, अचानक किसी कृषि को अपनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा मन किया कि हमने कोई भी चीज़ है नई, किसी ने बता दी कि चलो मशरूम की खेती अगर हो रही है, और हमने मशरूम की जी, खेती अपना लिया बिना किसी प्रशिक्षण के। तो क्या होता है कि हम करते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में हम नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि कुछ समस्याएँ आ जाती है। हमें जो है ये देखना है कि आलू की खेती अगर हम कर रहे हैं, तो मुख्य बात होती है सबसे पहले कि भूमि का चुनाव, भूमि हमारी सही है कि नहीं सही है, और समय पे आपको उचित बीज मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। और बीजों में भी कई प्रकार हैं, जैसे कि आलू के केस में अगर देखें, तो समस्याएं अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा आलू के केस में अगेती और पछेती झुलसा एक बड़ी समस्या होती है, जिससे किसानों को नुकसान पठाना पड़ता है। तो हमें अपनी सबसे बड़ी समस्या को, उसको जो है नियंत्रण करने के लिए पहले सोचना होगा कि यानी इसको पहले से नियंत्रण तैयारी कैसे करना। करें। और उसके जी, लिए कुछ ऐसी रोग रोधी प्रजातियां भी हैं, जैसे कुफरी ज्योति है, कुफरी बादशाह है। इसमें अगेती पछेती झुलसा और कुछ वायरस जो है, पोटैटो वायरस एक्स आता है, उसको भी अवरोधी हैं ये प्रजातियां। तो अगर आप पहली बार कृषि में जा रहे हैं आलू की खेती, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप रजिस्टर्ड अवरोधी प्रजातियों को चयन करें, ताकि शुरू में इन प्रजातियों में वो लड़ने की, बीमारी से लड़ने की क्षमता हो, यानी पहला आघात आप सहन कर पाए। अगर आप 2 बार कई बार कर रहे हैं और आपको उच्च उत्पादकता और चाहिए होगा, या आपको लगता हो कि नहीं, हम किसी भी प्रोसेस्ड वैरायटी या प्रसंस्करण वैरायटी, जैसे कि चिप्सोना 1 है, कुफरी फ्राइसोना है, कुफरी चिप्सोना 3 है, इसमें आपको अगर जाना है, तो फिर आपको क्या है कि वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले सामान्य आलू की खेती पता होनी चाहिए, तभी आप हाइब्रिड आलू के केस में जाइए। यानी सामान्य धान अगर आप पहले उत्पादन कर पा रहे हैं, तभी आप हाइब्रिड धान की ओर जाएं। यदि आप सामान्य धान सही से नहीं उगा रहे हैं, या पहले कभी धान की खेती नहीं की है, तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले सामान्य धान उगाइए, क्योंकि हाइब्रिड के केस में आप जाएंगे तो चुनौतियां ज्यादा होती हैं। हाइब्रिड उत्पादन तो देता है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि शत्रु की जो है काफी ज्यादा, और रोग जो हैं वो ज्यादा लगते हैं। तो इसमें समझ होनी चाहिए। अगर हम शुरू से ही थोड़ी सी तैयारी करके चलेंगे, तो निश्चित तौर पे हमें कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, एक मुख्य बात है, आलू की, या हम कोई भी खेती करें, भूमि का स्वास्थ्य जो है, जिस मिट्टी में हमको आलू की खेती कर रहे हैं, या जो भी गेहूं की खेती कर रहे हैं, हम आलू की बात अगर करें, तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा, यानी जो जीवांश की मात्रा जो है, जितना भी हरा पदार्थ, यानी मिट्टी में, आपकी मिट्टी अगर बहुत ज्यादा उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, हरी खाद की मात्रा पड़ी हुई है, या देसी जी, खाद, गोबर की खाद, केचुआ की खाद, बकरी की खाद, मुर्गी की खाद, इनका यदि आप प्रयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको बताऊं कि आलू आपका हरा नहीं होगा, मीठा नहीं होगा, उत्पादन अच्छा होगा, कीपिंग क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, और कीड़े और बीमारियों से लड़ने में वो सहन बढ़िया एक अच्छा उसको रहेगा। कुल मिला के कहने की बात है, मिट्टी में जितना भी हरी खाद, या गोबर की खाद, या ये जैव उर्वरक, इनका ज्यादा से ज्यादा यदि आप प्रयोग करेंगे, तो आपके खेतों में मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, और लागत भी कम होगी, साथ ही साथ कीड़े और बीमारियों से आप बच पाएंगे।